दोस्तों नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में बताएंगे कि फ्लैट टायर होने पे गाड़ियों का संचालन कैसे किया जाता है। फ्लैट टायर क्या है? फ्लैट टायर किसी इंजन या कोचिंग या गुड्स स्टॉक के उसके पहिए में ब्रेक बाइंडिंग या किसी अन्य कारण से उसका पहिया पटरियों पे घूमने की बजाय घिसटता है। घिसटने के कारण उसका पहिया चपटा हो जाता है, उसी को ही हम फ्लैट टायर कहते हैं। फ्लैट टायर जिस गाड़ी में हो, अगर वो गाड़ी किसी स्टेशन से पास करती है तो उसमें एक हैमरिंग साउंड या हथौड़े जैसे ये पटकने की जैसी आवाज होती है। फ्लैट टायर्स वाली जो ट्रेन होती है, अगर ट्रैक पे चलती है तो उसका जो है वो ट्रैक या रेल पटरियों को नुकसान या उसको डैमेज कर सकता है। फ्लैट टायर की सीमा निर्धारित की गई है गुड्स ट्रेन में 60 mm और पैसेंजर और इंजन में 50 mm। अब इस वीडियो में हम मेन रूप से बताएंगे कि हमारे यहाँ फ्लैट टायर होने पे हम लोग ये गाड़ियों का संचालन कैसे करते हैं। सबसे पहले किसी स्टेशन ने फ्लैट टायर रिपोर्ट किया तो किसी स्टेशन ने किसी ट्रेन या गुड्स ट्रेन या किसी में फ्लैट टायर रिपोर्ट किया। फ्लैट टायर यह कहेगा कि इस गाड़ी जो आज पास हुई है उसमें फ्लैट टायर है या एबनॉर्मल साउंड है, तो हम तुरंत उसको उस नेक्स्ट स्टेशन पे उस गाड़ी को कंट्रोल करते हैं। अगर लूप लाइन खाली हो तो लूप लाइन या मेन लाइन खाली हो तो मेन लाइन रोकते हैं। और इधर टीएक्सआर कंट्रोल इंजीनियरिंग कंट्रोल को सूचित कर देते हैं। अगर उस स्टेशन का अगर लूप लाइन बंद हो और सिर्फ एक ही लाइन मेन लाइन बचा हुआ तो हम उस ट्रेन को तुरंत 30 kmph का कॉशन देकर अगले नेक्स्ट लूप लाइन तक उसको चला देते हैं, ताकि हमारा गाड़ियों का संचालन बाधित ना हो, पूरी तरह बाधित ना हो। फिर इधर हम लोग इंजीनियरिंग कंट्रोल और टीएक्सआर कंट्रोल को सूचित कर देते हैं। और उसके बाद फिर वहाँ या स्टेशन मास्टर वहाँ गार्ड ड्राइवर को एक मेमो देंगे कि इस गाड़ी के इस वैगन में फ्लैट टायर की सूचना मिली है, तो गार्ड ड्राइवर उसको चेक करेंगे। गार्ड ड्राइवर को लगेगा कि हाँ इसमें फ्लैट टायर है जिसकी सीमा जो निर्धारित सीमा है उससे अधिक है, तो वो टीएक्सआर डिमांड करेंगे। और हम लोग इधर अगर टीएक्सआर पॉइंट है तो ठीक है, नहीं तो दूसरी जहाँ टीएक्सआर पॉइंट है वहाँ से टीएक्सआर का सुपरवाइजर वहाँ से जेई या उसका एसएससी वहाँ जाएंगे। और जेई एसएससी जाने के बाद एग्जामिन करने के बाद उन्हें वो लिख कर देंगे कि हाँ इस गाड़ी में अगर गुड्स है तो 60 mm से अधिक फ्लैट टायर है और इस वैगन को डिटैच किया जाए। तो गाड़ी जैसे अगर टीएक्सआर ने दे दिया, लिखित रूप से दे दिया कि इस गाड़ी के इस वैगन में फ्लैट टायर है, तुरंत हम फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल को बताएंगे। पहले तो बता ही दिए थे, फ्लैट टायर अगर घोषित हो गया तो बताएंगे। और फिर इंजीनियरिंग का PWI जिस स्टेशन में फ्लैट टायर रिपोर्ट हुआ था उसके पिछले स्टेशन से PWI फुट प्लेट करेंगे, और जहां गाड़ी खड़ी है जिस स्टेशन हमारा फ्लैट टायर वाला गाड़ी गई है वहां तक फुट प्लेट करेंगे और ट्रैक का फिटनेस देकर तुरंत उसी दरमियान 50 का कॉशन इम्पोज करेंगे। 50 kmph का कॉशन के बाद फिर उसके बाद 50 kmph का कॉशन लगेगा। उसके बाद गाड़ियों का संचालन 50 kmph के कॉशन से चलती रहेगी गाड़ी। उसके बाद जब 50 kmph का कॉशन से चलती रहेगी गाड़ी, और जब तक चलती रहेगी तब तक की पूरी उसकी ऐसा 24 घंटा का है निर्धारित कि 24 घंटे में यूएसएफडी की टीम लगभग उनकी PWI की यूएसएफडी टीम जो यूएसएफडी मशीन होती है जिससे ट्रैक का जो ये वेल्डिंग वगैरह या तो जो पटरी कमजोर है उसको चेक करते हैं, तो उसके यूएसएफडी की टीम उसको चेक करेगी। यूएसएफडी की टीम चेक करेगी और उसके बाद अगर वहाँ बीच में कहीं पटरी डैमेज हो या वेल्डिंग वगैरह उसकी डैमेज हुआ है तो उसको वहाँ IMR का 20 या 30 का कॉशन वो लोग इम्पोज कर देते हैं। वो जो मेन किलोमीटर जहाँ एक दो जगह पे वो लोग इम्पोज जहाँ उनकी कमजोर दिखेगी वहाँ इम्पोज कर देंगे। और पूरा 50 kmph का कॉशन वो जो पूरा शाम तक पूरा 24 घंटे के अंदर वो पूरा 50 kmph का कॉशन रिमूव करेंगे। जब तक वो 50 kmph का कॉशन नहीं रिमूव करेंगे 50 kmph से गाड़ियाँ चलती रहेगी। फिर पूरा 50 kmph का कॉशन हटा देते हैं और उसके बाद फिर वो 30 का जो जहाँ उसका IMR जो है जहाँ पटरी कमजोर हुई है वहाँ 30 का कॉशन लगाते हैं। दिन भर लगभग 50 kmph से गाड़ी चलती है। फिर वो जब तक उनकी टीम शाम होते पूरा पटरी चेक किया, तो अगर वहाँ पटरी कमजोर है तो वहाँ IMR का कॉशन लगा देते हैं और बाकी 50 kmph का पूरा कॉशन हटा देते हैं। तो फिर आपको जो 30 kmph जहाँ पार्टिकुलर किलोमीटर पर लगेगा उसका कॉशन दीजिए और वो गाड़ी को चलाइए। और बाकी वहाँ जो आपकी जो उस समय जो आपकी गाड़ी का जब टीएक्सआर ने मेमो दे दिया है डिटैचिंग के लिए, तो आप वहाँ उस
उसको डिटैच करवाइए, उसी दरम्यान डिटैच करिए उस बैगर को, साइडिंग में रखाइए, बाकी उस पूरी गाड़ी को प्रॉपर चला दीजिए। ये हुआ इसमें फ्लैट टायरों को द्वारा गाड़ियों का संचालन। पहले हमारे यहाँ था कि जैसे ही क्या होता था, बीच में आया था कि जैसे ही फ्लैट टायर किसी स्टेशन ने रिपोर्ट किया या नॉर्मल साउंड रिपोर्ट किया तो 50 का क्वेश्चन देना शुरू कर देते थे। तो उसमें होता था कि बहुत बार बहुत अधिकतर केसों में कुछ फ्लैट टायर नहीं मिलता था या मेटल डिपॉजिट वगैरह रख के उसमें गाड़ियां बहुत डिटेन हुई थी। तो बीच में आया कि नहीं, पूरा फ्लैट टायर घोषित होने के बाद भी जब तक PWI कॉशन नहीं लगाएगा, 50 kmph का PWI कॉशन, ऐसे फ्लैट टायर जैसे ही फ्लैट टायर अगर हो गया तो उसमें टेक्सार ने लिखित रूप से दे दिया कि फ्लैट टायर है, तो तुरंत PWI उसका तुरंत पहुंच जाते हैं और फुट प्लेट के लिए, और फुट प्लेट करने के बाद तुरंत 50 kmph का कॉशन लगा देंगे। हमारे यही आया कि फ्लैट टायर घोषित होने के बाद भी PWI कॉशन लगाएंगे, तब हम लोग 50 kmph का कॉशन देंगे। और ये 30 kmph वाला कॉशन तो हम लोग अपने से इसलिए लगा, अगर 30 kmph वाला कॉशन जो कर रहा था कि अगर लूप लाइन बंद है, अभी एक दिन क्या हुआ था, ब्यौरा और शंकरगढ़ के बीच एक गेट ने रिपोर्ट किया है कि एक BCN थी JJ में फ्लैट ये एबनॉर्मल साउंड रिपोर्ट किया। शंकरगढ़ में लाइन बंद, अब लूप लाइन में गाड़ी खड़ी की है, तब दोनों लाइन बंद हो जाती है, तो फिर गाड़ियां कैसे संचालित होती, तुरंत उसको 30 का कॉशन देकर अगले स्टेशन मझियारी तक चलाया गया और मझियारी तक चलाएगा। उसके बाद अगर जो बाकी TXR वगैरह जाएंगे उसको चेक करेंगे, जो होगी प्रक्रिया उसका अपनाया जाएगा। ये हुआ फ्लैट टायर। फ्लैट टायर के सीमा बताई दिया था, गुड्स में 60 mm और मेल कोचिंग या इंजन में 50 mm। तो ये हुई फ्लैट टायर में गाड़ियों का संचालन। हमारे यहाँ NCR में प्रयागराज डिवीजन में कैसे करते हैं उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाया। बाकी और कभी कुछ अगले टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, उसके लिए नमस्कार।